हो गया। भिखारी के बच्चे। ये चौथी पुश्त है पाकिस्तानियों की जो भीख मांग रही है दोस्तों। जब से 1947 में पाकिस्तान बना है तब से ये चौथी पुश्त है जो लगातार दर लगातार विदाउट ब्रेक दे आर बेगिंग। हमारा वज़ीर आज़म साहब खुद कहता है कि मैं दुनिया में जाता हूं, दुनिया मुझे कह दिया कटोरा लेकर आ गया। ये भीख मांगता है, ये मंगू है। देख रहे हैं भारत के अब जो अहदाफ हैं वो हमारे सामने हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो मारा है, मेरा ख्याल है कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में जब से हम आए वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे खतरनाक है। एक तरफ हिंदुस्तान और मोदी कह रहा है कि हमें वो गोली खिलाएगा। पाकिस्तान जो मर्जी चाहे कर ले। पाकिस्तान ये कहता है ना कि अगर तुमने ये करा, अगर तुमने जवाबी कार्रवाई करी तो हम न्यूक्लियर अटैक, एटम बॉम्ब पाव किलो के होंगे तुम्हारे पास होंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही अनस्टॉपेबल है, आप नहीं रोक सकते। और 2 दफे इजराइल और इंडिया ने प्लान किया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करें। मैं गवाह देता हूं आपको, मैं उधर था जब यही चीज मेरे बात हुई थी। मैं तो अपने कानों से सुना है कि ईरान एंड देन पाकिस्तान। क्या को ये करते रहना पड़ेगा, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास, हमारे पास ऐसे वेपन है आज की डेट में कि आप जो है उनके ऊपर जब चाहे अटैक कर दें। क्या भारत एक नए हमले की तैयारी कर रहा है? क्या अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग होगी वो न्यूक्लियर वॉर होगी? और क्या अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है? और क्या पाकिस्तान के पास चाइना से ज्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी है? धमकियां दी जा रही हैं, भारत को धमकियां दी जा रही हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और या गुजरात में वो जो वीडियोस चल रही हैं जो आप दिन रोज देखती हैं व्हाट्सएप के ऊपर, के वो बोल रहे हैं कि बोल, और आगे से वो उनका मजहबी नारा जो भी हिंदुओं का है वो दाढ़ी वाले लोगों को और बापर्दा शरीफ खवातीन को सिम जबरदस्ती मार मार के जो उगलवा रहे हैं। हम कहें तो हो सकता है आप नाम। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने एक बार फिर दुनिया को हैरान और चीन को परेशान कर दिया है। आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। अब दुनिया में जिस तरीके की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वेस्ट ने या अमेरिका ने बना दी है या इंडिया ने, अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असला खरीद रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है वो आप कह दीजिए कि जो आवाज की रफ्तार है उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। अब कनाडा से रेहान गुल साहब क्या जानना चाह रहे हैं सेठी साहब? और पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ था तो सुना है कि चाइना ने काफी हेल्प की थी पाकिस्तान की, और अगर इस किस्म की चीज दोबारा हो गई तो क्या चाइना की हेल्प के बगैर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो मुकाबला होगा तो क्या उसका अंजाम वैसा ही होगा जो मई में हुआ था या कोई डिफरेंट होगा? बॉटम लाइन ये है कि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अगर नॉर्मल हो गए तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? पहली बात तो यह है कि आप कैसे कह सकते हैं, आप ये कहेंगे कि मैं क्या कहूंगा? पहले मुझे कहने तो दे, कहने तो दे मुझे पहले ही आपने मुझे नॉकआउट कर दिया। आप ये कहेंगे, अरे भाई मैं वो नहीं कह रहा, मैं कुछ और कहने वाला हूं। देखिए, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स होती है ना, इस वक्त जो मेजर पॉलिटिक्स है वो अमेरिका चाइना की है, वो इंडिया चाइना की और पाकिस्तान चाइना की और इंडिया पाकिस्तान की नहीं है। इंडिया इस वक्त अमेरिकन कैंप में है, पाकिस्तान चाइना के कैंप में। 2 मुख्तलिफ कैंप्स हैं।